और देखिए, बेरूत से ईरान के विदेश मंत्री की एक बड़ी धमकी भी सामने आई है। ईरान की तरफ से क्या कहा गया है, सुनिए। जंग को महायुद्ध में बदलने की चेतावनी दी गई है। गाजा युद्ध को मिडिल ईस्ट में फैलाने की धमकी दे रहा है ईरान। हमले नहीं रुके तो मिडिल ईस्ट के हालात बदलेंगे, ये साफ तौर पर बता दिया गया है। यानी इजराइल पर एक तरह का दबाव डालने की कोशिश ईरान की तरफ से की गई है कि गाजा पर हमले जल्द से जल्द रोके जाएं। इस युद्ध विराम के आगे की बात करता हुआ भी ईरान फिलहाल नजर आ रहा है और ईरानी विदेश मंत्री दे रहे हैं धमकी। तो देखिए, मिडिल ईस्ट में जंगी चिंगारियां सुलगती हुई नजर आ रही हैं। मिडिल ईस्ट से महायुद्ध की शुरुआत ना हो जाए कहीं। ईरान की धमकी के मायने क्या हैं, ये जरा आप देखिए। क्या अमेरिका इजराइल के खिलाफ ये बड़ी साजिश है? क्या हमास, हिजबुल्लाह और हूती, ये ट्रिपल एच, इनको भड़काने की कोशिश की जा रही है? सुरभि, ये अहम सवाल। क्योंकि क्या गाजा जंग के बहाने मुस्लिम देशों को यहां उकसाने की कोशिश हो रही है? ये एक और बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि जंग को विश्व युद्ध की तरफ ले जाने के क्या ये बड़े संकेत हैं? इसमें जरूरी बातें भी हैं समीर, जहां ये समझना जरूरी है कि कैसे ईरानी विदेश मंत्री के बेरूत में जाने से ही हैरान तो है पूरी दुनिया, लेकिन हमास, हुती और हिजबुल्लाह की ये जो बैठक हो रही है, इस बैठक में क्या बड़े फैसले लिए जा रहे हैं? क्योंकि हथियार देने को लेकर भी बड़े दावे किए जा चुके हैं। जी हां, और मिडिल ईस्ट में अमेरिका मौजूदगी नहीं चाहता। अमेरिका किसी भी हाल में यहां पर मौजूद ना रहे, ये ईरान की कोशिश देखिए सालों से रही है। और मिडिल ईस्ट में कई जगहों पर सैन्य बेस हैं अमेरिका के, जिन्हें ईरान निशाना बनाता रहा है। अमेरिका की वजह से परमाणु हथियार बनाने में कितनी दिक्कतों का सामना ईरान को करना पड़ रहा है, इससे तो पूरी दुनिया वाकिफ है ही। और अब ईरान का ये रोल, ओपी तिवारी जी, ईरान का जो रोल है वो कहा अगर ये जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट है, तो मुझे लगता है गलत नहीं होगा। अब जिस तरह से इस सीज फायर के एंड पहले बेरूत में हमास और हिजबुल्लाह के चीफ से ईरानी विदेश मंत्री की मुलाकात हुई है, वो क्या संकेत देता है? तो समीर, ईरान क्या चाहता है? अपनी सुप्रीमेसी और इस वॉर को इस रूप में लाना चाहता है कि ताकि मिडिल ईस्ट के जितने देश हैं इसके साथ आ सके। इसमें सक्सेसफुल हो पाएगा कि नहीं, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि जो मिडिल ईस्ट के बाकी जो देश हैं, मे बी कतार हो या यूएई हो या सऊदी अरेबिया हो या जॉर्डन हो, ये सब में डेमोक्रेसी नाम की चीज़ नहीं है, एक रूलर बेस्ड है। ये देश अपने को नुकसान नहीं करना चाहते। ये देखा भी गया कि ये लोग इनके जो शरणार्थी हैं इनको भी वेलकम करना नहीं चाहते। लेकिन ईरान जो कोशिश कर रहा है, अभी जैसे बेरूत में गया हुआ है, उनको इकट्ठा कर रहा है। इसको तीनों फोर्सेस, तीनों जैसे आप 3H आपने अच्छी तरह डिफाइन किया, हमास और हुती, तीनों को जब तक ये अटैक कराता रहेगा, इन्वॉल्व रखे रहेगा, तब तक ये कन्फ्यूजन चलता रहेगा और ईरान की भी स्थिति ठीक ठाक बनी रहेगी। बिकॉज ईरान प्रत्यक्ष रूप से लड़ाई में आना नहीं चाहता, कभी भी नहीं आना चाहता। लेकिन ये सब लोगों को इकट्ठा कर सके, इसमें बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ये मुश्किल होगा, ईरान के लिए इतना मुश्किल होगा। लेकिन ईरान जिस तरीके से डिफरेंट पाबंदियों से पिछले कई सालों से घिर रहा था, इसका बदला लेने की कोशिश कर रहा है, लेकिन सामने आने की कोशिश नहीं कर रहा। ईरान ने कहीं ना कहीं वो पोस्चरिंग कर दी है, जिसके जरिए उसने न सिर्फ इजराइल बल्कि अमेरिका को भी सीधा संदेश दे दिया है। लेकिन महत्वपूर्ण है आज की वो बड़ी खबर, जहां सीज फायर की बात भी हो रही है, बंधकों की रिहाई की बात भी हो रही है, वहीं एक और सबसे बड़ी खबर जहां लगातार हमलों को अंजाम समीर दिया जा रहा है,